हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं बीएससी सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के पेपर नंबर 2 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज, जिसमें हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की पांचों यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन करने वाले हैं। ये सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में जरूर हेल्प करेंगे। तो बिना देर किए स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 1 के मोस्ट एमपी क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन आपको इस तरह से आ सकता है, वाई डी ब्लॉक एलिमेंट कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट, डिस्क्राइब मेन प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट या फिर ट्रांजिशन एलिमेंट। सबसे पहले हमें रीजन बताना है कि डी ब्लॉक के एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कहा जाता है। आगे पूछा गया है, डिस्क्राइब मेन प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट या ट्रांजिशन एलिमेंट। यहाँ पर हमें डी ब्लॉक एलिमेंट की या ट्रांजिशन एलिमेंट की कुछ मेन प्रॉपर्टीज शो करनी है। तो इस मेन प्रॉपर्टीज को आपको अलग से करने की जरूरत नहीं है। जब हम सेकंड क्वेश्चन देखेंगे उसके अंदर ये जो सारी हेडिंग्स आपको दिख रही है अलग अलग, ये सारी प्रॉपर्टीज ही डी ब्लॉक एलिमेंट की या ट्रांजिशन एलिमेंट की होती है। तो जब आप सेकेंड क्वेश्चन रेडी करेंगे तो ऑटोमेटिक आपके डी ब्लॉक की मेन प्रॉपर्टीज तैयार हो जाएगी। अब हम देख लेते हैं सेकेंड क्वेश्चन इस तरह से रहेगा, डिस्क्राइब फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट या फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। हमें प्रॉपर्टीज बतानी है ट्रांजिशन एलिमेंट की, या फिर हम इस तरह से बोल सकते हैं, डिस्क्राइब फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। यानी हमें फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की कुछ प्रॉपर्टीज बतानी है, जिसमें फर्स्ट है आपकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, सेकेंड है कलर्ड आयन, थर्ड है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, फोर्थ है कैटालिटिक प्रॉपर्टीज, फिफ्थ है मैग्नेटिक बिहेवियर और सिक्स्थ है कोऑर्डिनेशन नंबर। ये सारी प्रॉपर्टीज आपको किसकी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के लिए या ट्रांजिशन एलिमेंट के लिए तैयार कर लेनी है। अब एक चीज़ और ध्यान रखना है कि ये हेडिंग्स आपको इस तरह से तैयार करनी है, क्योंकि इन हेडिंग से पर्टिकुलर अलग से क्वेश्चन बन के भी आपको एग्जाम में आ सकता है। क्योंकि ये वाला जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है तो ये आपको एग्जाम में इस तरह से आ सकता है, वाई डी ब्लॉक एलिमेंट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, या फिर इस तरह से पूछा जा सकता है, वाई ट्रांजिशन एलिमेंट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। सेकेंड क्वेश्चन आपको इस तरह से पूछा जा सकता है, एक्सप्लेन कलर्ड आयन नेचर ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट, या वाई डी ब्लॉक एलिमेंट शो कलर्ड आयन। थर्ड क्वेश्चन आपको इस तरह से आ सकता है, एक्सप्लेन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन इन ट्रांजिशन एलिमेंट। कैटालिटिक प्रॉपर्टी का क्वेश्चन आपको अलग से इस तरह से पूछा जा सकता है, वाई ट्रांजिशन एलिमेंट शो कैटालिटिक नेचर। फिफ्थ वाला क्वेश्चन आपको इस तरह से पूछा जा सकता है, एक्सप्लेन मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। तो ये जितनी भी हेडिंग्स है, इन हेडिंग्स के क्वेश्चन आपको पर्टिकुलर अलग से भी आ सकते हैं, या फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के लिए पूछे जा सकते हैं, या फिर डी ब्लॉक के लिए पूछे जा सकते हैं। तो आपको इन सारी हेडिंग्स को इस तरह से तैयार कर लेना है कि पर्टिकुलर अलग से क्वेश्चन आए तो भी आप इनका आंसर लिख सकें, या फिर ट्रांजिशन एलिमेंट में या डी ब्लॉक एलिमेंट में कुछ क्वेश्चन आए तो आप इन सारी प्रॉपर्टीज़ को एक साथ लिखेंगे। याद रखना, क्वेश्चन के नंबर के अकॉर्डिंग आपको अपना आंसर लिखना है। अगर डी ब्लॉक एलिमेंट या ट्रांजिशन एलिमेंट के लिए पूछा गया तो आपको सारी प्रॉपर्टीज़ लिखनी होगी, और पर्टिकुलर एक आंसर पूछा गया जैसे वाई डी ब्लॉक एलिमेंट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, तो आपको केवल वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट का आंसर समझाना होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, डिफाइन ट्रांजिशन एलिमेंट, राइट नेम सिंबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। हमें फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज जिसके अंदर टोटल 10 एलिमेंट होते हैं, उनके नेम, सिंबल और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को इस आंसर में लिखना होगा। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज बाइनरी कंपाउंड, एक्सप्लेन ऑक्साइड, सल्फाइड एंड कार्बाइड ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। सबसे पहले हमें बताना बाइनरी कंपाउंड क्या होते हैं। उसके बाद ये जो ऑक्साइड, सल्फाइड और कार्बाइड होते हैं ये बाइनरी कंपाउंड्स होते हैं। तो सबसे पहले हमें एक एक लेकर चलना है। सबसे पहले हमें बताना ऑक्साइड्स क्या होते हैं, ऑक्साइड्स के टाइप्स, मेथड ऑफ प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज़। उसके बाद हम बताएंगे सल्फाइड्स क्या होते हैं, उसके टाइप्स, उसकी प्रॉपर्टीज़, उसके यूजेज। उसी तरह से हम कार्बाइड्स के बारे में बताएंगे, कार्बाइड्स क्या होते हैं, उसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेज। इस तरह से आपका बाइनरी कंपाउंड वाला पूरा आंसर फुलफिल होगा। लास्ट में एक्सप्लेन द फॉलोइंग, गिव रीजन्स वाले आंसर पूछे गए हैं जो आपको एग्जाम में आ सकते हैं। पहला है Fe2+ आर अनस्टेबल बट Fe3+ आर स्टेबल। हमें बताना है Fe2+ अनस्टेबल होता है बट Fe3+ स्टेबल क्यों होता है। सेकेंड है Fe3+ मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू CO3+ एंड Ni3+। यहाँ पर सेकेंड वाले क्वेश्चन में हमें बताना है कि Fe3+ मोर स्टेबल क्यों होता है एज कम्पेयर टू CO3+ एंड Ni3+।
अगला है Cu2+ इज अ कलर्ड बट Zn2+ एंड Cu+ आर कलरलेस। यहाँ पर हमें बताना है Cu2+ कलर्ड क्यों होता है जबकि Zn2+ और Cu+ कलरलेस क्यों होते हैं। अगला है वाई मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर। यहाँ पर हमें बताना है मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट पैरामैग्नेटिक नेचर के क्यों होते हैं। अगला है वाई Zn2+ आर कलरलेस। यहाँ पर हमें बताना है Zn2+ आयन कलरलेस नेचर का क्यों होता है, यानी उसमें कलर क्यों नहीं होता है। लास्ट क्वेश्चन है वाई Ni2+ एंड Mn2+ आर कलर्ड। यहाँ पर हमें बताना रहेगा कि Ni2+ आयन और Mn2+ आयन कलर्ड नेचर के क्यों होते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा बीएससी सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में यूनिट नंबर 1 के मोस्ट IMP क्वेश्चंस। आई होप आपको यूनिट नंबर 1 के मोस्ट IMP क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि आने वाली यूनिट नंबर 2 के मोस्ट IMP क्वेश्चंस की वीडियो आपको समय पर मिल सके। थैंक यू।